आप देख रहे हैं भारत प्लस, देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी घमासान चरम सीमा पर है। वहीं एलजेपी के सांसद और मुखिया रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान का नाम बिहार के सियासी पटल पर तेजी से उभरते नेताओं में शामिल है। बहुत कम समय में चिराग पासवान ने राजनीतिक गलियारे में अपनी जगह बनाई है। एक युवा नेता के रूप में, एक संगठनकर्ता के रूप में और मौके को भांपकर तेजी से फैसले लेने की क्षमता के बल पर बिहार में राजनीतिक रूप से तेजी से अपना कद बढ़ा रहे चिराग पासवान के सफर पर आइए डालते हैं एक नजर। बात सन 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले की है। पटना में अपने घर श्री कृष्णपुरी में बैठे रामविलास पासवान लोगों से मिल रहे थे। उसी घर के दूसरे कमरे में बेटे चिराग लोजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। तब वहां मौजूद लोगों से रामविलास ने बड़े गर्व से कहा, चिराग ने सब कुछ संभाल लिया है। जब लोगों ने रामविलास से कहा कि आपका बेटा बहुत ज्यादा शहरी दिखता है जबकि आप जमीनी नेता दिखते हैं, तब मुस्कुराते हुए रामविलास ने कहा कि उसकी पढ़ाई दिल्ली में हुई है, इसीलिए ऐसा लगता है। 31 अक्टूबर 1982 को जब चिराग का जन्म हुआ तब पिता रामविलास लोकसभा के सदस्य थे। बचपन से ही घर पर राजनीतिक माहौल था। उनकी स्कूली पढ़ाई दिल्ली में हुई और झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से चिराग ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीटेक किया। घर में राजनीतिक माहौल के बावजूद चिराग पढ़ाई के बाद न तो राजनीति में आए और न ही किसी टेक कंपनी में नौकरी करने गए। उन्होंने फिल्मी जगत की ओर अपना रुख किया और साल 2011 में कंगना रनौत के साथ उनकी फिल्म मिले ना मिले हम आई थी, जो लगभग 13 करोड़ में बनी थी, जो बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सिर्फ 97 लाख रुपए ही हुआ था। फिल्म के प्रमोशन के दौरान जब उनसे पूछा गया कि राजनीति की बजाय उन्होंने बॉलीवुड को क्यों चुना, तो इस पर चिराग ने जवाब दिया, राजनीतिक एक ऐसी चीज है जो मेरी रगों में बहती है। राजनीति से न मैं कभी दूर था, न हूँ और न कभी रह सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने फिल्मों को अपना पेशा चुना है क्योंकि मेरा बचपन से सपना था कि मैं अपने आप को बड़े पर्दे पर देखूं। आपको बता दें कि चिराग की ये पहली और आखिरी फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्हें कोई फिल्म नहीं मिली। इसके बाद 28 अक्टूबर 2000 को रामविलास पासवान ने अपनी लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा बनाई, जो पहले एनडीए का ही हिस्सा बनी। रामविलास पासवान अटल सरकार में मंत्री भी रहे, लेकिन बाद में एनडीए से अलग हो गए, जिसका कारण बताया गया है कि 2000 में गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी का नाम आने के बाद पासवान ने खुद को एनडीए से अलग करने का निर्णय लिया। बाद में जब चिराग बॉलीवुड में कामयाब नहीं हो सके तो उन्होंने अपने विरासत संभालने का फैसला लिया। 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त चिराग राजनीति में एक्टिव हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए थे तो चिराग के कहने पर ही लोजपा एनडीए का हिस्सा बनी। उस चुनाव में चिराग जमुई से खड़े हुए और जीत दर्ज की। 2014 में लोजपा 7 सीटों पर लड़ी और 6 पर जीती। 2014 के बाद 2019 में भी चिराग जमुई से ही लड़े और जीते। इस चुनाव के वक्त उन्होंने जो एफिडेविट दाखिल किया था उसमें उन्होंने अपने पास 1 करोड़ 84 लाख रुपए की संपत्ति बताई थी। इसमें 90 लाख रुपए तो सिर्फ एक बंगले की कीमत ही है जो पटना में बना हुआ है। इसके अलावा चिराग के पास 2 गाड़ियां हैं। पहली है जिप्सी जिसकी कीमत 5 लाख रुपए है और दूसरी है 30 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर। इसके अलावा चिराग पासवान 6 कंपनियों में डायरेक्टर भी हैं। इन सभी कंपनियों में उनके शेयर हैं जिनकी कीमत 2019 के अनुसार 35,91,000 रुपए है। बिहार के इस चुनाव में चिराग बड़ी पार्टियों को टक्कर दे सकते हैं, जो उनकी रैलियों में दिखाई भी दे रहा है। ऐसी ही जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भारत प्लस, देश की बात।